सबसे पहले आज की कवर स्टोरी की बात हम करेंगे। चूंकि मैं प्रयागराज में इस वक्त मौजूद हूं, मेरे ठीक पीछे आप संगम की अलग अलग धार देख रहे हैं। चारों तरफ यहाँ पर रोशनी है, जगमग, दूर दूर से यहाँ पर लोग पहुंचे हुए हैं। तमाम आम और खास लोगों के आने का सिलसिला लगातार जारी है और इसी कड़ी में गृह मंत्री अमित शाह आज अपने पूरे परिवार के साथ यहाँ पर पहुंचे। गंगा की गोद में 10 मिनट तक अमित शाह ने डुबकी लगाई। 11 साधु संतों के साथ वो मौजूद रहे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की भी मौजूदगी वहां पर थी। उन्होंने पूजा पाठ किया, अर्चना किया। लेकिन गृह मंत्री के आज के इन तस्वीरों को लेकर अब कांग्रेस पार्टी की ओर से कैसे तंज कसा जा रहा है और आज प्रयागराज में क्या कुछ हुआ है, इसके जरिए सनातन का बड़ा संदेश किस तरह से होम मिनिस्टर ने देने की कोशिश की है, ये हमारी कवर स्टोरी। गृह मंत्री अमित शाह संगम में जब डुबकी लगा रहे थे, उनके साथ देश के बड़े साधु संत मौजूद थे। इन साधु संतों में निरंजनी अखाड़े के आचार्य कैलाशानंद गिरी, जूना अखाड़े के आचार्य अवधेशानंद गिरी, जूना अखाड़े के अध्यक्ष प्रेम गिरी, अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्रपुरी, अखाड़ा परिषद के महामंत्री हरि गिरी, स्वामी ज्ञानानंद, सतुआ बाबा सहित कुल 11 साधु संत शामिल हुए। गृह मंत्री अमित शाह के साथ त्रिवेणी संगम में सीएम योगी आदित्यनाथ और योग गुरु बाबा रामदेव भी उतरे। गृह मंत्री ने साधु संतों के साथ डुबकी लगाई और फिर साधु संतों ने मंत्रोच्चार के साथ अमित शाह को गंगा जल से आचमन कराया। अमित शाह के बाईं ओर खड़े स्वामी कैलाशानंद गिरी उन्हें गंगा पूजन की विधि बता रहे थे। बाकी साधु संत भी मंत्रोच्चार और आचमन की विधि में साथ दे रहे थे। साधु संतों ने अमित शाह के सिर पर गंगा जल छिड़क कर उन्हें आशीर्वाद दिया। अमित शाह ने हर हर गंगे का जयकारा लगाया। संगम में स्नान और पूजन की ये प्रक्रिया करीब 10 मिनट तक चली। स्नान के दौरान एक वक्त ऐसा आया जब सीएम योगी आदित्यनाथ जल क्रीड़ा करते हुए गृह मंत्री पर जल फेंकने लगे, मानो पानी की होली खेल रहे हों। अमित शाह और योगी की ये तस्वीरें वायरल हो रही हैं। इसके बाद साधु संतों ने भी अमित शाह पर गंगा जल डालना शुरू किया। अमित शाह ने गंगा मैया की पूजा की। गंगा स्नान के बाद साधु संतों के साथ बाहर निकले और फिर भगवा वस्त्र में नजर आए। साधु संतों ने ललाट पर चंदन किया। अमित शाह ने परिवार के साथ गंगा मैया की पूजा की, दुग्धाभिषेक किया, आरती की। साधु संतों ने अमित शाह के पोते और जय शाह के 2.5 महीने के बेटे को आशीर्वाद दिया। इस जगह शाह परिवार की तीनों पीढ़ियां भगवा कपड़ों में दिखी। सर, यहाँ पहुंचकर किस तरीके की अनुभूति हुई? बहुत अच्छा लगा इधर आके। साधु संतों से आशीर्वाद लेने के बाद अमित शाह परिवार के साथ दर्शन के लिए अक्षयवट पहुंचे। अकबर के किले में मौजूद अक्षयवट की पूजा की। अक्षयवट का जिक्र वेद पुराणों में मिलता है। इसके दर्शन पर कई साल तक प्रतिबंध था। मोदी राज में अक्षयवट दर्शन और पूजन के लिए खोला गया। मान्यता है कि अक्षयवट वृक्ष पर देवी देवता निवास करते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज जूना अखाड़े के पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद जी महाराज के कैंप में पहुंचे हुए हैं। यहां पहुंचकर जो शिविर में मंदिर बनाया गया है, उन्होंने सब परिवार उसका दर्शन किया, वहां पर पूजा अर्चना की और अब प्रसाद ग्रहण करने के लिए जा रहे हैं। इस मौके पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। महाकुंभ में चर्चा सिर्फ गृह मंत्री अमित शाह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जुगलबंदी की ही नहीं रही, बल्कि योगी आदित्यनाथ के साथ आज बाबा रामदेव ने भी जमकर डुबकी लगाई। उसके बाद वृक्षासन किया और साथ ही दोनों ने एक दूसरे को लेकर किस तरह का योग का चैलेंज भी दिया है। कुछ और खास तस्वीरें इस महाकुंभ क्षेत्र से, जिसके जरिए सनातन का एक अलग संदेश देने की कोशिश गेरुआधारियों की ओर से, बड़े लोगों की ओर से की गई है। ये जुगलबंदी खास है क्योंकि इस जुगलबंदी में योग गुरु और योगी है। इस तस्वीर से पहले की एक तस्वीर देखिए। त्रिवेणी में गृह मंत्री अमित शाह जब स्नान कर रहे थे तब योगी और बाबा रामदेव दोनों वहां मौजूद थे।
बाबा रामदेव ने पहले तो गृह मंत्री अमित शाह के बगल में खड़े होकर डुबकी लगाई। जब गृह मंत्री स्नान करके लौटने को हुए तब बाबा रामदेव और सीएम योगी वहां से थोड़ी दूर चले गए। लोगों को लगा कि दोनों साथ में जा रहे हैं। तभी एक जगह दोनों रुके, साथ में एक साधु और दिखे। बाबा रामदेव और सीएम योगी ने साथ में डुबकी लगाई। सीएम योगी के साथ खड़े होकर योग गुरु बाबा रामदेव ने यहाँ 3 बार डुबकी लगाई और गंगा स्नान के बाद जब तैयार होकर दोनों मिले तो दोनों की योग जुगलबंदी ने भी सबका ध्यान खींच लिया। संगम किनारे सीएम योगी और बाबा रामदेव ने साथ में वृक्षासन का पोज दिया। वृक्षासन मुद्रा की 3 तस्वीरें कैमरे में कैद हुई। बाबा रामदेव और सीएम योगी के घुटने आपस में मिले हैं। एक एक पैर पर दोनों खड़े थे। पहली तस्वीर में योगी का दाहिना हाथ बाबा रामदेव के बाएं हाथ से मिला दिख रहा है। दूसरी तस्वीर जो कैमरे में कैद हुई है उसमें योगी अपना बायां हाथ और बाबा रामदेव दायां हाथ उठाए दिख रहे हैं। तीसरी तस्वीर में दोनों के चारों हाथ एक जगह जुड़े दिखे। इस जुगलबंदी की चर्चा सोशल मीडिया पर खूब हो रही है। तो एक तरफ संगम में गृह मंत्री अमित शाह पूरे परिवार के साथ स्नान करने के लिए पहुंचे, तो वहीं दूसरी तरफ मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो मध्य प्रदेश में थे, लेकिन वहां से उन्होंने सवाल खड़े कर दिए। भारतीय जनता पार्टी ने इस सवाल को हाथों हाथ लपक लिया और उसके बाद सीधे कांग्रेस आलाकमान से तीखे सवाल कर डाले। अरे भाई, गंगा में डुबकी लेने से गरीबी दूर होती क्या? आपको खाना मिलता पेट को? कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का ये बयान ऐसे वक्त में आया है जब करोड़ों सनातनी प्रयागराज महाकुंभ में डुबकी लगा चुके हैं और करोड़ों संगम नगरी पहुंचने की तैयारी में हैं। खड़गे के बयान से सनातन को लेकर कांग्रेस एक बार फिर बैकफुट पर है। हिंदुत्व की पिच पर आक्रामक बीजेपी कांग्रेस को बैक टू बैक बाउंसर फेंक रही है। मैं आज चैलेंज करता हूं कि मल्लिकार्जुन खड़गे जी और कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी और सोनिया जी किसी और धर्म की आस्था के विषय में ऐसा कह सकते हैं? राहुल गांधी जी को और सोनिया जी को इस प्रकार की बयानबाजी के लिए पूरे हिंदुस्तान से क्षमा याचना करनी चाहिए। क्या वो कह सकते हैं कि इफ्तार पार्टी में जाने से गरीबी दूर हो जाती है? वैसे कुंभ पर विवादित टिप्पणी का एहसास मल्लिकार्जुन खड़गे को भी हो गया था, इसीलिए उन्होंने मौके पर ही माफी मांग ली थी और अपने बयान के मायने समझाने की कोशिश भी की। मैं किसी की आस्था के ऊपर ठोस नहीं लगाना चाहता हूं। अगर किसी को दुख हुआ तो मैं माफी चाहता हूं, लेकिन आप बताइए, अरे जब बच्चा भूखा मर रहा है, बच्चा स्कूल में नहीं जा रहा है, मजदूरों को मजदूरी नहीं मिल रही है, जब ये है तो ये लोग जाकर हजारों रुपए खर्च करके कंपटीशन पे डुबकियां मार रहे। कंपटीशन में एक डुबकी मारता दूसरा, और जब तक वो टीवी में अच्छा नहीं आता तब तक डुबकी मारते रहते। मल्लिकार्जुन खड़गे ने ये बातें एमपी के महू में कही, जहां आज कांग्रेस ने जय बापू, जय भीम, जय संविधान महारैली का आयोजन किया था। लेकिन संविधान के मुद्दे पर बीजेपी को घेरते घेरते कांग्रेस खुद ही सनातन के मुद्दे पर हिट विकेट हो गई। अरे भाई, गंगा में डुबकी लेने से गरीबी दूर होती क्या? आपको खाना मिलता पेट को? मल्लिकार्जुन खड़गे ने भले ही अपने बयान का बचाव करने की कोशिश की हो, लेकिन महाकुंभ सिर्फ आस्था नहीं, महाकमाई का भी अद्भुत संगम है। NSSO की रिपोर्ट के अनुसार भारत की धार्मिक अर्थव्यवस्था 3.02 लाख करोड़ की है, जो भारत की GDP का लगभग 2.3% है। रिपोर्ट के मुताबिक महाकुंभ से 8 से 10 लाख लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार मिल रहा है। CAIT के अनुसार 45 दिन के महाकुंभ से 2 लाख करोड़ से ज्यादा की कमाई हो सकती है। महाकुंभ से यूपी की अर्थव्यवस्था को भी रफ्तार मिलने जा रही है। दावा है कि इस महाआयोजन से यूपी की GDP 1% बढ़ सकती है। खड़गे के बयान से कांग्रेस धर्मशास्त्र से लेकर अर्थशास्त्र के मोर्चे पर घिर गई है। बीजेपी IT सेल के हेड अमित मालवीय ने खड़गे के बयान को गांधी परिवार से जोड़ दिया है। ABP न्यूज आपको रखे आगे।